अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे दोस्तों, लीमू पे ये एक अमल करें तो वालहाना मोहब्बत इंशाअल्लाह ताला आपको हासिल हो जाएगी। चाहे वो मियाँ बीवी की हो, तो वालहाना मोहब्बत के लिए ये बहुत प्यारा, बहुत ज़बरदस्त, बहुत आसान सा एक अमल है। मियाँ बीवी की वालहाना मोहब्बत के लिए बहुत प्यारा, बहुत ज़बरदस्त ये अमल है। आप इसको करेंगे तो आपको इश्क, प्यार, मोहब्बत हासिल हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त अमल है और आसान भी है। आपने लीमू का आधा पीस लेना है और उस पे आपने उसका नाम लिख देना है जिसकी आप मोहब्बत हासिल करना चाह रहे हैं, और उसी लीमू की बैक साइड पे आपने अजल लिख देना है। तो जब ये आप लिख दें, उसके बाद आपने इस लीमू को हाथ की मुट्ठी में दबाना है। इतना नहीं दबाना कि उसका सारा जूस निकल जाए, हल्का सा दबाना है। उसको दबा के उसके ऊपर आपने सूरह यासीन की पहली 5 आयत को 70 बार पढ़ना है। गौर से सुन लें, सूरह यासीन की पहली 5 आयत को 70 बार पढ़ के इसके ऊपर दम कर देना है, और दम करने के बाद इस लीमू को आप किसी डिबिया में महफूज कर लेना है। तो चंद दिन में ये डिबिया में पानी बन जाएगा, और इस पानी को आपने किसी चलते हुए पानी, नहर, दरिया, समुंदर, किसी जगह पे भी इस पानी को आपने बहा देना है। ये जो आप करेंगे इंशाअल्लाह ताला, उसके बाद ये आपको उसके रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही तेज़ तरीन ये अमल है मोहब्बत हासिल करने का। मगर एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, ये नजायज़ के लिए नहीं है। नजायज़ की हम इजाज़त नहीं देते। नजायज़ अगर कोई करता है तो गुनाह उसके सर होगा। ये जायज़ की है। मियाँ बीवी के लिए प्यार मोहब्बत का वजीफ़ा है। बहुत प्यारा वजीफ़ा है, बहुत प्यारा अमल है। इसको आप करिएगा तो आप कामयाब हो जाएंगे। अज़ीज़ दोस्तों, मुसीबत आजमाइश है या अज़ाब, ये हमें कैसा पता चले? एक्चुअली होता क्या है कि हम पर जो परेशानी या मुश्किल आती है तो हम उसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये हम पर आजमाइश है या अज़ाब है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मुसीबत अगर हमें अल्लाह के करीब कर दे तो आजमाइश, अल्लाह से दूर कर दे तो अज़ाब। हमें कैसे पता चले मुसीबत आजमाइश है या अज़ाब है? मुसीबत अगर हमें अल्लाह के करीब कर दे तो आजमाइश है, अल्लाह से दूर कर दे तो अज़ाब है। ये तो बहुत सीधी सी बात है। हमारी बदअमालियों की वजह से जो मुसीबत आती है वो हमारे अमाल की सज़ा है, क्योंकि हम अल्लाह की नाफरमानी के मुर्तकब हो गए हैं। इसलिए अल्लाह ने हमारे गुनाहों की वजह से हम पर जो मुसीबत भेजी है वो हमारे अमाल की सज़ा है, अज़ाब है। और हमें तौबा इस्तग़फ़ार से उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, और उस अज़ाब से, उस सज़ा से निकलना चाहिए। उस सर्कल में नहीं रहना चाहिए। अगर हम नेक अमाल करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला वो गफ़ूर रहीम है, वो बख्शने वाला है, वो सब गुनाह माफ़ कर देता है। वो एक छोटी सी नेकी से ही गुनाह माफ़ कर देता है। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।